ये ग्रुप उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसमें 87 मेंबर जुड़े हुए हैं जो सब लगभग पत्रकार हैं। उन्हीं में से एक ये उपाध्याय जी हैं, अभिषेक उपाध्याय। ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप बनाया गया है इनकी न्याय यात्रा का, इसमें ये लिख रहे हैं कि फर्जी शंकराचार्य, हमारा नाम लिखा है, प्रकरण में विवेचना पूर्णता की ओर। इसका मतलब है कि जो विवेचना चल रही है उसका समाचार इनकी तरफ से जारी हो रहा है। इसका मतलब कि जैसे पुलिस के प्रवक्ता हों, ये पुलिस जो जांच कर रही है उसके प्रवक्ता के रूप में ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है प्रकरण में विवेचना पूर्णता की ओर। विवेचना पूर्णता की ओर का मतलब विवेचना कहाँ जा रही है उसका समाचार आप सबको बता रहे हैं। फिर देखिए प्रयागराज जाके ये सब लिखा है। अब इसमें खास जो बात है वो ये है कि फर्जी शंकराचार्य के रूप में चर्चित अभिमुक्तेश्वरानंद से संबंधित प्रकरण में विगत 3 दिनों से विवेचना टीम द्वारा गहन जांच की कार्यवाही की जा रही थी। 3 दिन से चल रही थी जांच, ये भी ये बता रहे हैं। इस दौरान प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर विवेचना को महत्वपूर्ण चरण तक पूर्ण कर लिया गया है। ये भी बताया इन्होंने कि कहां तक वो पहुंच गई विवेचना। इसी कारण हम विगत कुछ दिनों से मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, लगे हुए थे विवेचना कराने में, इसीलिए थोड़ा आप लोगों से चर्चा नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता निष्पक्ष एवं ठोस साक्ष्यों के साथ जांच टीम को सहयोग देना था। जांच टीम को सहयोग कर रहे थे निष्पक्ष, ये स्वयं निष्पक्ष हैं और इसीलिए निष्पक्ष सहयोग जांच टीम को दे रहे थे। हमने स्वयं विवेचना टीम के साथ रहकर, गौर करिए, हमने स्वयं विवेचना टीम के साथ रहकर तथ्यात्मक एवं तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, दस्तावेजीय प्रमाण आदि के संकलन में सक्रिय सहयोग किया। इन्होंने स्वयं विवेचना टीम के साथ 3 दिन रहकर सब काम किया है। ये जांच है। संकलन में सहयोग किया। अब जब जांच पर्याप्त साक्ष्य के स्तर तक पहुंच चुकी है, हम आज रात्रि से प्रयागराज में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 25 फरवरी 2026 को मीडिया के साथ पूर्ण सहयोग किया जाएगा, जो कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। कल इस प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। ये बीती कल में उन्होंने लिखा था, आज के लिए हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं, यह संपूर्ण कार्यवाही न्याय और सत्य की स्थापना के उद्देश्य से की जा रही है। जांच टीम के साथ शिकायतकर्ता पूरा सहयोग साथ में रह करके कर रहे हैं और न्याय की स्थापना के लिए कर रहे हैं। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को आघात पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि विधि सम्मत कार्यवाही के माध्यम से सत्य को सामने लाना ही हमारा लक्ष्य है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। तो देखिए आप लोगों के सामने ये स्पष्ट है कि प्रकरण की जो जांच की जा रही है, 3 दिन सब काम छोड़ करके जो शिकायत करता है हिस्ट्री शीटर, वो पुलिस के साथ विद्यमान है। हर जांच में वो स्वयं मौजूद हैं। ऐसी कौन सी जांच होती है जिसमें शिकायतकर्ता को साथ रख करके जांच किया जाता है और वो इसको बाकायदा घोषित भी कर रहे हैं। ये उनका पोस्ट है, पोस्ट के नीचे ये उनके स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाए हैं, जिनको बड़ा करके आपको दिखा दिया। बंधुओं, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, आप लोगों ने सवेरे हमसे पूछा कि वो कह रहे हैं कि जो चित्र हमारा डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी के साथ दिखाया गया है वो बनाया गया बनावटी AI का चित्र है। ये देखिए, ये उन्हीं का अकाउंट है, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, और ये ब्लू टिक है, उसी में ये उनका चित्र पड़ा हुआ है। ये दूसरा देख लीजिए, और नीचे लिखा है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वही गेंदे की माला है और वही साथी लोग हैं साथ में जो उस फोटो में खड़े हैं, वही इस फोटो में, वो फोटो भी दिखा दो। और ये उन्हीं के द्वारा जारी है, वो चित्र भी उन्हीं के द्वारा जारी था। अभी फेसबुक पर देखा गया, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये तो आखिर ये भी चित्र हमने बना दिया।
एआई ने बना दिया, और एआई का बनाया चित्र आप अपने फेसबुक पर क्यों अपलोड करते हो? मतलब जब आप पकड़े जाओ तो एआई, आप भी यही कहते हो और आपका मुख्यमंत्री भी यही कहता है। वो भी जब पकड़ा जाता है अहिल्याबाई की मूर्ति के प्रकरण में कहते हैं कि एआई, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। इतना ही नहीं, अलग से ये पोस्ट भी उन्हीं के अकाउंट पर, ये देखिए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पड़ी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय ब्राह्मण योजना सभा, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ईमानदार, एनकाउंटर विशेषज्ञ, ये सब लिख करके और उनके बारे में हार्दिक बधाई कही गई है उसी दिन। ये भी आपने ही अपने फेसबुक पर अपलोड किया है, हमने थोड़े किया है। ये भी एआई ने कर दिया होगा, आपका काम एआई करता है। ये भी वहीं पर है, ये सब भी वहीं पर हैं, बहुत सारे हैं, कितना दिखाएं। ये तो एक बात है। हम चाहेंगे कि आप लोग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सवाल उठाया हो तो वो भी पूछ सके, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं। ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे, और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए वो सारे के सारे, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा माइनर है, इसीलिए वो सब फोटो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे कागजी प्रमाण भी आ गए हैं, वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे संकलित हो गए हैं। इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम माइनर होने के कारण ना तो वीडियो आपको दिखा सकते हैं अभी, ना फोटो दिखा सकते हैं, ना तो उसका विवरण बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुकदमे में काम आने वाला है। लेकिन सारे तथ्य सबूतों के साथ संकलित हो गए हैं कि वो दोनों लड़के उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे जगहों पे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, कर्मकांड करा रहे हैं। अपना जो आजकल कौन सा कोड आता है, कोई कोड आता है जिसमें पैसा कोड में स्कैन करके आप डाल सकते हैं, क्यूआर कोड जारी करके लोगों से दान दक्षिणा भी ले रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि इनको बंधक बना करके रखा गया था। ये सब चीजों के खंडन के सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए हैं। तो जब हमारे पास वो बच्चे कभी आए ही नहीं और आपके पास निरंतर विद्यमान है, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप जो आप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठा निकल जा रहा है। न्यायालय में ये सारे प्रमाण हम लोग रखने वाले हैं। अब आप लोग जो चाहें वो पूछ लें। जब बसपा की सरकार थी तब हमने आंदोलन किया था, क्योंकि रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था। हमने आंदोलन किया, चितरंजन पार्क पर हम धरने पर बैठे, सवेरे 9 बजे धरने पर हम बैठे, 12 बजे 1 बजे तक सरकार आ गई। सरकार ने आकर के कहा कि नहीं आप उठिए, चलिए क्या गड़बड़ी हो रही है हमको बताइए। हमने कहा मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मलबे में फेंकी हुई है। हमारे साथ सारे अधिकारी गए, हमने एक मूर्ति बताई मलबे में, सबको निकाला उन्होंने, हमारे सामने उन्होंने धोया पोछा, चबूतरे पे रख करके माला फूल पहना के आरती उतार दी। कहा महाराज जी हम करेंगे, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद सपा की सरकार आई। सपा की सरकार में समय में आपने देखा कि गणेश जी का रथ बीच रास्ते रोक दिया गया था, सारा बनारस वहां पर इकट्ठा हुआ। हम भी उसमें गए कि भाई 2 दिन से भगवान सड़क पर खड़े हैं, हम कैसे छत के नीचे रहें। उसके बाद हमारे ऊपर नहीं, सब जनता के ऊपर बरसाई, जनता भाग गई। हम कैसे भागते, हम डटे रहे, हाथ फैला करके मारिए। तो वो वीडियो आपने देखा, तो वो हमारे ऊपर लाठी मारी गई, लेकिन उन्होंने भी माफी मांग ली। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार के समय में हमने गंगा को राष्ट्र नदी बनाने का आंदोलन किया। उसी में जिन पूर्णिमा के बारे में बात किया जा रहा है, 54 दिन तक अन्न जल दोनों छोड़ करके तपस्या पर बैठी रही गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराने के लिए। उस अविरल गंगा तपस्विनी का चरण छूना चाहिए लोगों को, लेकिन आज उनके बारे में कोई कुछ भी प्रवाद कर देता है। उसके बाद कांग्रेस ने भी गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। बांध जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, उस बांध को, लोहारी नागपाला बांध को उन्होंने निरस्त किया और अविरल गंगा की बात कही। उसके बाद राम सेतु की रक्षा की बात आई। राम सेतु का जो
सेतु समुद्रम परियोजना थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने पास किया था जब शत्रुघ्न सिन्हा जहाज रानी मंत्री थे। और बाद में वो सरकार चली गई तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उनके समय में उसका इम्प्लीमेंट होने लगा। हमने उसका विरोध किया तो उस समय उन्होंने वो रोका, हालांकि सीधे नहीं रोका, कोर्ट के माध्यम से हुआ। तो सब सरकारों में हमने आंदोलन किया है और सब सरकारों के सामने धर्म की बात रखी है, सबने सुनवाई की। ये पहली सरकार है, हमने कहा मंदिर मत तोड़ो, इन्होंने तोड़ दिया। हमने कहा गाय मत काटो, ये काटते ही जा रहे हैं, बल्कि हमारी आवाज को चुप करना चाहते हैं। हमने कहा कि अविरल निर्मल गंगा बहने दो, क्या किया? 16 नाले काशी में गिरते थे, आज भी 16 गिर रहे हैं। इतने 12 साल की इनकी सरकार हो गई थी, कहते थे कि गंगा ने हमको बुलाया है। तो सब सरकारों के समय में हमने आंदोलन किया, धर्म की बात उठाई। बाकी सरकारों ने, कोई किसी ने जल्दी, किसी ने देर, किसी ने सवेर सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी धर्म के बारे में उठाई गई आवाज को नहीं सुना, बल्कि जो आवाज उठाई जाती है उसी को कुचलने का प्रयास किया। और इस समय तो बड़ी तेजी से बुलडोजर लेकर के हमको, हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। फर्क क्या है महाराज जी इनमें? यही फर्क है कि बाकी सरकारें करती थी, वो भी मनमानी करती थी, लेकिन जब आवाज उठती थी तो पीछे हो जाती थी कि नहीं नहीं ठीक है। लेकिन ये सरकार मनमानी करती है, और जब कोई आवाज उठाता है तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, हम तो करेंगे मनमानी। ऐसा क्यों? ये स्वभाव है, अहंकार इनका स्वभाव है, और इसलिए इनका स्वभाव बन गया है कि ये ईवीएम सेट करके काम करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। या तो इनके पास ऐसा कोई गणित होगा जिससे यही जीत जाते हैं, जनता विरोध में रहती है फिर भी जीत जाते हैं, इसलिए ये परवाह नहीं करते हैं किसी की। इसका मतलब महाराज आप तो हर सवाल के खिलाफ सवाल उठाते हैं। बात यह है कि हम तो इनकी नजरों में हमारी उपस्थिति ही अवैध है। तोड़ दो, क्या कोई अधिकारी आपसे तोड़ दो, हम कहते हैं तोड़ दो। मीडिया के कुछ अधिकारी रेकी करते हुए, बात यह है, हमको नहीं पता है कि किसने क्या रेकी की, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमसे कोई बात नहीं हुई है। बाकी जिसको जो करना हो, लेकिन इससे आवाज चुप हो जाएगी, ये बिल्कुल मुगालता मत पालो। जो गौ माता की रक्षा की आवाज है, या धर्म के मामले में जो भी दूसरी आवाज है, या तुम्हारी पोल खोलने के मामले में जो भी हमारी आवाज है, वो रुकने वाली नहीं है। हम मठ मंदिर बचाने के लिए नहीं शंकराचार्य बने हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य बने हैं। ना रहे 4 ठो मठ, हमारा 4 मठ गिरा दोगे, हमको 14 मठ सनातन धर्म की जनता अगर बनी रही तो दे देगी। इसलिए मठ के लिए कभी शंकराचार्यों ने प्रयास नहीं किया है, शंकराचार्यों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास किया है। और हमको अगर हमारे गुरुजी ने गद्दी पर बैठाया है तो हमको कह के गए हैं कि धर्म के मामले में कभी समझौता मत करना, तो हम समझौता नहीं करेंगे। हमने अपने गुरु महाराज को वचन दिया है। महाराज जी, इस बात की आशंका है कि यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई या संपत्ति की अरे भाई, हो सकती है। जो कार्रवाई होगी सबका हम सामना करेंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा और इसी तरह के सनातन धर्म के जो मुद्दे हैं उन पर आवाज उठाते रहे। लखनऊ जाएंगे महाराज जी, जो आपने ऐलान किया है? 11 मार्च को लखनऊ जाने का हम लोगों का कार्यक्रम है, जो यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।